एंड राइट व्हाट डू वी डू, हम क्या कर रहे हैं, हु आर यू, हम कौन है, वाई आर यू हेयर, हम क्यों है यहाँ पे, एंड वाई डू यू एग्जिस्ट, हम जो भी है वो क्या और किस चीज के लिए कर रहे हैं, so हम एग्जिस्ट क्यों। slowly please, you'll have to repeat. ओके सो फिर से रिपीट करती हूँ मैं। विजन स्टेटमेंट फोकसेस ऑन टुमारो, कल के ऊपर रहता है, व्हाट इंडिविजुअल वांट्स टू अल्टीमेटली बिकम, एंड मिशन स्टेटमेंट बेसिकली होता है आज के ऊपर, व्हाट इंडिविजुअल डज टू अचीव इट। एंड दोनों चीजें, दोनों जो स्टेटमेंट है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मिशन स्टेटमेंट होता क्या है, उसमें सवाल पूछे जाते हैं, व्हाट डू वी डू, हम क्या कर रहे हैं, हु आर यू, हम कौन है, एंड वाई आर यू हियर, हम क्यों है यहाँ पे, हम क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। विजन स्टेटमेंट हमें बताता है कि हमारे ड्रीम्स क्या है, हमारे होप्स क्या है, और अगर हम कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, सो अगर इफ व्हाट प्रॉब्लम्स वी आर सॉल्विंग, अगर हमारे लाइफ में कुछ फाइनेंशियल के प्रॉब्लम्स है तो हम उसे किस तरह से सॉल्व करते हैं। ऑल्सो विजन स्टेटमेंट जो है वो हमें बताता है कि हु डू आई वांट टू बी, मुझे लाइफ में क्या करना है, कौन सी चीज मुझे अचीव करनी है, एंड वेयर डू वी वांट टू गो, मुझे कहाँ जाना है। सो फॉर एग्जाम्पल विजन स्टेटमेंट के बारे में, अभी ये जो विजन स्टेटमेंट है वो बहुत इनकम्प्लीट विजन स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि मैं जस्ट एक वेग चीज बता रही हूँ कि मुझे अर्ली रिटायरमेंट चाहिए। सो क्लैरिटी कैसे विजन स्टेटमेंट में लानी है कि आई वॉन्ट एन अर्ली रिटायरमेंट एट एज ऑफ 45, राइट। वो क्लियरली मुझे बताता है विजन स्टेटमेंट कि मुझे क्या, कौन से टाइम पे, कब कर, जैसे कि गोल कार्ड हम बनाते हैं वहां पे मुझे मेरी स्टार्ट डेट से लेके मुझे मेरा बीच वाला जो मैं कर रही हूँ वो चीज, एंड मुझे मेरी एंड डेट पता होती है। सो एग्जैक्टली विजन स्टेटमेंट एंड मिशन स्टेटमेंट में यही चीजें होती है। सो फॉर एग्जाम्पल हमें ऐसा होता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ अवर इनकम ब्रैकेट, सो हमें ट्रांसफॉर्म करना है हमारा विजन स्टेटमेंट एक रियलिटी में। सो उसके लिए क्या करना चाहिए, वाई 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 क्या है वो, तो मुझे अपने प्लान्स जब करने हैं तो विजन एंड मिशन स्टेटमेंट के लिए मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए कि मैं क्या और किस तरह से प्लान करती हूँ। सो ये मेरी जर्नी बेसिकली ऐसे ही होती है विजन एंड मिशन स्टेटमेंट के लिए। तो मैं आपको बताती हूँ विजन एंड मिशन स्टेटमेंट रियलिटी में आने के लिए कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि ईच पर्सन हैज अ यूनिक सेट ऑफ wealth attributes and dimensions of wealth that when considered to the financial decision. So same is the case true when it comes to goal setting. गोल सेटिंग के वक्त भी ऐसे ही होता है, मुझे मेरे फाइनेंशियल एट्रीब्यूट्स पता है एंड मुझे मेरा डायमेंशंस पता होता है, उसी के बाद मैं मेरे फाइनेंशियल्स के डिसीजन ले पाए। सो जब यूजिंग अ गोल बेस्ड अप्रोच टू माय फाइनेंशियल प्लानिंग व्हाइल कंसिडरिंग मेरा मिशन एंड विजन स्टेटमेंट फाइनेंशियल का, तो ही मैं अपने लाइफ के गोल, मेरे पर्सनल गोल एंड मेरे फाइनेंशियल गोल्स बना पाती हूँ। सो सबसे पहले क्या करना चाहिए, विजन, फाइनेंशियल विजन एंड मिशन स्टेटमेंट बनाते वक्त यू हैव टू, वी ऑल हैव टू आर्टिकुलेट आवर ड्रीम्स। नाउ आर्टिकुलेट, मुझे मेरी ड्रीम्स सबसे पहले पता होनी चाहिए। आई हैव टू आर्टिकुलेट माई ड्रीम। सो often time we spend several years building our career, हम बिल्ड करते हैं, हम फाइनेंशियल एसेट बिल्ड करते हैं, लेकिन हमारे गोल ना हम ठीक तरह से नहीं बना पाते। व्हाई? बिकॉज ये जो गोल होते हैं वो हम खुद नहीं सोचते, दो goal may be advised by our family members। हमें बताते रहते कि तुम्हें बेटा ये सीखना है, करना है, तुम्हें यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करना है, ये स्कीम अच्छी है, वो स्कीम, हम खुद कभी स्टडी नहीं करते। हेलो, वॉइस इज नॉट क्लियर। No, the line in between we are lagging. अच्छा, 1 second। Yeah. हेलो, अभी आ रही है आवाज? अभी भी नहीं आ रही आवाज? आ रही है ना? आवाज आ रही है, बीच बीच में स्लो था शायद से, बीच बीच में से ना, it just goes off, like lag हो जाता है।
अच्छा ओके, तो शायद इंटरनेट का ही इशू होगा। वन सेकेंड। सो विजन एंड मिशन स्टेटमेंट, फाइनेंशियल विजन एंड मिशन स्टेटमेंट बनाते वक्त मैं सबसे पहले कैसे और किस तरह से बनाऊंगी, उसके पहले 4 स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप है आर्टिकुलेट योर ड्रीम। हम क्या करते हैं, वी हैव स्पेंट अ सेवरल इयर्स इन बिल्डिंग आवर करियर एंड अवर फाइनेंशियल असेट, बट the goal of our work and accumulation of that asset which remains ill defined. Why? क्योंकि हम हमारे जो गोल्स होते हैं ना, वो सजेस्ट हमें करते, कोई एडवाइजर सजेस्ट करता है हमें, या फिर हमारा कोई फैमिली मेंबर्स हमें बताता है। हम खुद का सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते। सो इस टू अवॉइड दैट ट्रैप, ये ट्रैप को अवॉइड करने के लिए हमें सोचना चाहिए व्हाट इज रियली मैटर्स टू मी मोस्ट। सो मोस्टली क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि विजन स्टेटमेंट, आई वांट टू रिटायर अर्ली, या फिर आई वांट टू अचीव माय फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो मेरा ड्रीम क्या है पता है, मेरा ड्रीम ना क्लियर नहीं है। मैं जस्ट ऐसे ही किसी फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हुए मैं ऐसे ही बता रही हूँ कि मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, मुझे वो अचीव करना है, या फिर मुझे रिटायर होना है, मुझे इतने इतने पैसे मेरे अकाउंट में चाहिए, दैट्स इट। आई डोंट हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई गोल, माई विजन एंड माई विजन। सो उसके उसके लिए मुझे कैसा लिखना चाहिए, मेरा विजन स्टेटमेंट, दैट आई वांट टू रिटायर एट द एज ऑफ 45, ऑल्सो आई वांट टू अचीव माय फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एट द एज ऑफ 40, राइट। हम जो ड्रीम देखते हैं ना, वो सिर्फ ड्रीम्स नहीं रहनी चाहिए, वो रियलिटी में भी आनी चाहिए। सो द फर्स्ट इज दैट, हम जब ड्रीम देखते हैं वो भी हमें क्लियरली देखनी चाहिए। जो जो भी मेरे सपने हैं वो मुझे पूरे करने के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन उसके पहले मेरी ड्रीम्स भी बहुत ज्यादा क्लैरिटी हो मेरी ड्रीम्स। सो एग्जैक्टली यही चीज हम अप्लाई करेंगे फाइनेंशियल विजन एंड मिशन स्टेटमेंट। नाउ सेकेंड पॉइंट इज अंडरस्टैंड योर रियलिटी। नाउ ड्रीम फेज जितनी इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से मुझे मेरे थॉट्स के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। सो आई हैव टू बी ऑल्सो थिंक अबाउट माई qualitative aspect of goal-based financial planning. Now, qualitative aspect of goal-based financial planning मतलब क्या होता है, आई शुड नो द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ माय इनकम अकाउंट एज वेल एज माय एक्सपेंसेस, मुझे पता होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने कल या परसों एक्सरसाइज दिया था आपको, आपके एक्सपेंसेस एंड आपके इनकम आपको क्लियरली डेली लिखने चाहिए, डे के हिसाब से, डेट के हिसाब से, कौन सा मैंने आइटम परचेज किया उसके बाद, एंड लास्ट में वो क्या अमाउंट है। उसी तरह से आपको एंड ऑफ द मंथ पता चलेगा कि मेरे इनकम क्या है, मेरे एक्सपेंसेस क्या है, एज वेल एज आई शुड नो इन डिटेल वाइज माई असेट्स एंड माई लाइबिलिटी। एंड एट द सेम टाइम ये जब मैं कर रही हूँ, जो इनकम स्टेटमेंट बना रही हूँ, उस वक्त मैं क्या रिस्क ले रही हूँ, क्या मैं ज़्यादा पैसे खर्चे कर रही हूँ, अगर मैं ज़्यादा पैसे खर्चे कर रही हूँ तो एग्जैक्टली मेरे फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर क्या ऐसी कौन सी रिस्क आने वाली है। दैट मीन्स आई शुड नो माई फाइनेंशियल नेटवर्क, मुझे मेरा नेटवर्क स्टेटमेंट पता होना चाहिए। एट द सेम टाइम आई शुड नो अबाउट माई potential growth also in terms of saving, in terms of investments also, तभी इसका पूरा इम्पैक्ट जो होता है ना, वो पूरा का पूरा मिशन एंड विजन स्टेटमेंट में पड़ता है। नाउ हमने एक लूप ऑफ मनी का एक्सरसाइज किया था, जहाँ पे 6-7 ऐसे फैक्टर्स थे जो मुझे ये सारी चीजें डीपली बताते हैं। जैसे कि वहाँ पे लूप ऑफ मनी में कौन से फैक्टर थे, असेट था, लिक्विडिटी कैश सेविंग थी, पैसिव इनकम स्ट्रेन था, देन देयर वाज अ चैरिटी, मेरे हेल्दी स्पेंडिंग हैबिट्स, मैं बजट ठीक तरह से कर रही हूँ कि नहीं, मैं मॉनिटर उस चीज़ को कर रही हूँ कि नहीं, क्रेडिट कार्ड में किस तरह से करती हूँ यूज़, शॉपिंग लिस्ट क्या है। तो जब मैं ड्रीम्स मेरे बनाती हूँ तो उसकी रियलिटी के लिए मुझे यहाँ पे भी मुझे रियल चेक देना पड़ेगा, रियलिटी मुझे चेक करनी पड़ेगी, तभी मेरा वो फाइनेंशियल विजन एंड मिशन स्टेटमेंट मेरा फुलफिल होगा, मेरा अचीव होगा। यहाँ तक सबको समझ में आया? हेलो, यहाँ तक सबको हाँ हाँ द थर्ड पॉइंट इज नाउ आई हैव टू बिल्ड द ब्रिज। अभी जैसे मुझे मेरे ड्रीम्स पता है, एट द सेम टाइम उसको मैं रियलिटी में भी देख रही हूँ,
ऑन दिस फॉलोइंग टर्म, तो अभी मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एक ब्रिज बनाना चाहिए उस चीज को रियल करने के लिए। नाउ इस चीज को रियल करने के लिए मुझे सबसे पहले आई हैव टू फोकस ऑन माई प्रेजेंट एज वेल एज आई हैव टू फोकस ऑन माई फ्यूचर। नाउ अभी ये स्टेप बाय स्टेप मुझे चीजें करनी पड़ेगी। उसके लिए मुझे देखना चाहिए मैं करंट लाइफस्टाइल किस तरह से जीती हूँ। ये सब करते हुए ना मुझे मनी के साथ कुछ कॉन्वर्सेशंस करने चाहिए। ना ये कॉन्वर्सेशन क्या और कैसे करने चाहिए, सबसे पहला होता है मिशन एंड विजन स्टेटमेंट बनाते वक्त मुझे ये कंसिडर करना चाहिए व्हाट आर माय लॉन्ग टर्म गोल्स एंड व्हाट आर माय एस्पिरेशंस। सो जब मनी की बात आती है तो मुझे मेरे लॉन्ग टर्म गोल पता होने चाहिए, एट द सेम टाइम मुझे एक बजट ठीक तरह से प्लान करना चाहिए। द सेकेंड क्वेश्चन मुझे खुद को पूछना चाहिए कि इज देयर एनी इमीडिएट प्रॉब्लम दैट आई नीड टू गेट ग्रिप्स विद। दैट मीन्स अगर मैं डेप्थ के बारे में बहुत ज़्यादा वरी कर रही हूँ तो मैं क्यों कर रही हूँ, और क्या मैं उस डेप्थ से बाहर आ रही हूँ क्या। जब मैंने मनी के तरफ वरी कर रही हूँ तब क्या मुझे वो मेंटली मुझे कितना डिस्टर्ब करता है वो डेप्थ, वो मुझे देखना चाहिए। एम आई हैविंग रियली वरीड अबाउट माई मनी रिलेशनशिप के बारे में मैं कितनी वरीड हूँ, और एट द सेम टाइम मैं क्या वो एक्शनेबल स्टेप्स ले पा रही हूँ मेरा मिशन एंड विजन स्टेटमेंट बनाते वक्त। तो सबसे पहले मुझे देखना चाहिए मुझे मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स मेरे एस्पिरेशंस क्या है एंड व्हाट इमीडिएट प्रॉब्लम्स आई एम फेसिंग एंड मैं उसको किस तरह से वो हैंडल कर सकूँ। द थर्ड क्वेश्चन आई हैव टू आस्क इज हाउ कैन आई मेक माई गोल्स हैपन। अभी मुझे तो पता है मेरा गोल्स क्या है, मुझे ये चीज़ें अचीव करनी है लाइफ में, लेकिन एट द एज ऑफ 45 मुझे रिटायर होना है। लेकिन क्या वो गोल्स अचीव किस तरह से हो पाएंगे। सो व्हाट आर दी स्मॉल स्टेप्स आई हैव टू टेक अचीविंग टूवर्ड्स माय गोल। मैं वो क्या स्मॉल स्टेप लूँ। सो फॉर एग्जाम्पल हाउ अबाउट लुकिंग द वे टू कट बैक माई मतलब मेरी स्पेंडिंग्स में किस तरह से कट बैक करूँ, एंड एट द सेम टाइम मैं सेविंग किस तरह से करूँ। एट द सेम टाइम मैं वो क्या एक्स्ट्रा चीज, वो क्या ऐसा एक्स्ट्रा मनी मैं पुट करूँ उस चीज में, क्या मैं पेंशन अकाउंट ओपन कर सकता हूँ क्या। ओके, नाउ ये सब करते वक्त मुझे और एक सवाल पूछना चाहिए कि व्हाट इज दैट स्टॉपिंग मी टू अचीविंग माय फाइनेंशियल गोल। नाउ ये सब करते वक्त जो मैं गोल्स अचीव कर रही हूँ वहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ हर्डल्स कुछ ना कुछ डिफिकल्टी तो डेफिनेटली आएगी। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे मेरे फाइनेंशियल मिशन एंड विजन स्टेटमेंट करने से रोक रही है, वो फाइनेंशियल गोल्स मुझे अचीव करने से मुझे रुकवा रही है। तो ये भी मुझे जानने की बहुत ज़रूरत है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज अबाउट नाउ मेक योर ड्रीम टू द रियलिटी। जब मुझे मेरी ड्रीम्स पता है, जब मैं आर्टिकुलेट करती हूँ उस ड्रीम्स के साथ, जब मैं उसको रियलिटी में देखती हूँ, एंड एट द सेम टाइम जब मैं ये मनी के कॉन्वर्सेशंस कर रही हूँ, जो मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, मेरे डेप्थ है क्या, मैं कुछ पेंशन अकाउंट ओपन कर सकती हूँ क्या, मैं कट बैक कहीं पे मैं स्पेंडिंग कर सकती हूँ, मैं सेविंग किस तरह से कर सकती हूँ। ये सब करते हुए ये जब मैं करूँगी तो मुझे ये रियलिटी भी, मतलब जब मेरा ड्रीम्स मेरे पूरा हो गया तो मुझे नाउ इट्स टाइम टू डू इनटू द रियलिटी, मुझे अभी वो रियलिटी भी करनी नाउ। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि अमेजन कंपनी है, उसका सबसे पहले मिशन क्या था। अमेजन कंपनी का मिशन ये था कि वी स्ट्राइव टू ऑफर अवर कस्टमर एट द लोएस्ट पॉसिबल प्राइस विद द बेस्ट अवेलेबल सिलेक्शन एंड अटमोस्ट कन्वीनियंस। अभी उसी कंपनी का विजन स्टेटमेंट ये था कि अर्थ मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी वेयर कस्टमर्स कैन फाइंड एंड डिस्कवर एनीथिंग दैट दे माइट वांट टू बाय। मतलब यहाँ पे अमेजोन की कंपनी में सबसे पहले क्या देखा कि अमेजोन का मिशन उसने देखा कि इट्स मिशन इज टू कट एंड ड्राई अबाउट व्हाट दे वांट टू ऑफर्स टू द कस्टमर। वो सबसे पहले उन्होंने देखा कि कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच देखा एंड मैं कस्टमर को क्या देने वाली हूँ ये अमेजोन कंपनी ने देखा। तो इनफैक्ट सेकेंड जो कंपनी मैं आपको बता पा रही हूँ उसका गूगल का मिशन क्या था कि टू ऑर्गेनाइज वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन एंड मेक इट यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूजफुल। एंड गूगल का विजन ये था कि टू प्रोवाइड एक्सेस टू द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन इन वन क्लिक। सो बोथ द थिंग्स व्हेन कम्स टुगेदर, तो गूगल का मिशन एंड विजन स्टेटमेंट जब इकट्ठा किया तब उनका क्या था कि इट इज कंप्लीटली विद द, जो उन्होंने क्लैरिफाई किया था, विच क्लैरिफाई विद द ऑर्गेनाइजेशन
accessibility of what they offer in just one click पे लोगों को मिलनी चाहिए वो accessibility, ऐसा उनका। The same is case with the Uber company. Uber company का mission statement क्या था कि to bring the transportation for everyone and everywhere. And Uber company का vision statement ये था कि smarter way से मैं transportation वो कैसे कि मैं safer भी दूँ उसको, मैं cheaper भी दूँ उसको, मैं उसको reliable भी दूँ। So ये चीजें जाननी हमें बहुत जरूरी है। सेम विजन एंड मिशन स्टेटमेंट फेसबुक का भी है। तो फेसबुक कंपनी का मिशन स्टेटमेंट क्या था कि टू गिव पीपल को उन्होंने एक कम्युनिटी उन्होंने बिल्ड की एंड ब्रिंग वर्ल्ड क्लोजर टुगेदर। एट द सेम टाइम विजन स्टेटमेंट फेसबुक का ये था कि दे हैव टू यू पीपल हैव टू स्टे कनेक्टेड। सो हमें इस तरह से हमारा फाइनेंशियल विजन स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल मिशन स्टेटमेंट हमें अभी बनाना है। तो सब लोग रेडी है? मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप बनाऊंगी। हम अभी हमारा फाइनेंशियल विजन स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल मिशन स्टेटमेंट बनाएंगे। तो किसी को इसके पहले कुछ पूछना है? अभी तो मुझे तो आज का पता नहीं, लेट हुआ थोड़ा सा, आज काम में लग गया था एक में। ओके, तो लेट्स से फाइनेंशियल मिशन स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल विजन स्टेटमेंट बेसिकली क्या हमें बताता है कि वी हैव टू स्टे फोकस ऑन अवर फाइनेंशियल गोल, बिकॉज वो बहुत डिफिकल्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे गोल्स के ऊपर रहना। सो फाइनेंशियल विजन स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल विजन स्टेटमेंट बताते वक्त ये हमें ये बता रहा है कि दैट वी आर वेरी इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग आवर फाइनेंशियल हेल्थ एंड अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज अवर शॉर्ट टर्म गोल एंड व्हाट इज अवर लॉन्ग टर्म गोल। एंड जब हम ये चीजें फाइनेंशियल मिशन एंड विजन स्टेटमेंट बनाते हैं ना, तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है। भले वो बीच में हम स्ट्रगल फेस करें, भले वो प्रोसीजर करते वक्त बहुत डिफिकल्टी आए, लेकिन अगर हमारे सामने एक विजन एंड एक मिशन हो ना फाइनेंशियल्स का, तो हम डेफिनेटली उस चीज को अचीव कर पाते हैं। सो यस, सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको एक विजुअलाइजेशन देता है, अब एक विजुअल रिमाइंडर आपको हमेशा देता है कि हमारे गोल्स क्या है एंड हमको वो किस तरह से उस चीज को अचीव करना है। सो ऑल्सो फाइनेंशियल मिशन स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल विजन स्टेटमेंट हमें बताता है कि व्हाट इज अवर हाउस होल्ड मिशन, व्हाट इज अवर पर्पस, हम व्हाट इज द रीजन फॉर परस्यूइंग दैट फाइनेंशियल सिक्योरिटी। एट द सेम टाइम हमको ये बनाते वक्त हमारे पार्टनर्स के साथ भी ये चीज डिस्कस करनी चाहिए, बिकॉज गुड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्यूरेटली हमें एक्सप्लेन करता है व्हाट आर अवर नीड्स, व्हाट आर अवर वांट्स, वो क्या है हमें बताता है। एट द सेम टाइम इट ऑल्सो इनकॉर्पोरेट अवर वैल्यू। सो लेट्स स्टार्ट विद फाइनेंशियल विजन स्टेटमेंट। तो इसके बेनिफिट्स मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। जब हम हमारा फाइनेंशियल विजन एंड मिशन स्टेटमेंट बताते हैं ना, तो इट विल फोर्स अस डीप डाउन दैट, हमें क्लियरली बताता है कि हमारा पर्पस क्या है एंड व्हाट इज ट्रूली इम्पोर्टेंट टू अस। सो ये हमें हमेशा क्लियरली बताता है कि व्हाट इज अवर वाई, हमें हमारा वाई बताता है कि क्यों है। सो लेट्स सी, एट द सेम टाइम हमें ना फोकस बताता है, वी हैव टू स्टे फोकस ऑन अवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस हमेशा आते हैं कि कोई भी मिशन या कोई भी विजन बताते वक्त ना हमें एंड रिजल्ट्स हमें पता नहीं रहते हैं कि क्या है करके। तो जब भी हम ये बनाते हैं फाइनेंशियल विजन एंड फाइनेंशियल मिशन स्टेटमेंट ना, तो हम हमेशा सिंप्लीफाई होते हैं कोई भी डिसीजन लेते वक्त। फाइनेंशियल के कोई भी डिसीजंस लेते वक्त हमें पता होता है कि मेरी चॉइस क्या है, मैं किस तरह से डिसीजन लेने वाला हूँ, क्या मेरा पर्पस वेरी क्लियर है। सो वी हैव टू सिट and we have to identify at the same time our core value and our financial statement. तो let's start with one by one. हमें क्वेश्चन कौन से पूछने चाहिए। सो पहला क्वेश्चन हमें पूछना चाहिए कि हाउ डू आई व्यू माई, मतलब मैं मेरे किस तरह से मेरे मनी के फंक्शंस है, मेरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर किस तरह से है, व्हाट इज माई रिलेशनशिप विथ मनी, मेरी मनी के साथ क्या और किस तरह से कॉन्वर्सेशन है, क्या मैं बहुत चिड़चिड़ के मनी के साथ बात करता हूँ क्या,
मैं किस तरह से सेविंग के मेरे गोल्स मैं अचीव करता हूँ क्या। सो रिलेशनशिप ये बनाते वक्त ना मुझे ये क्वेश्चंस हमेशा पूछने चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विथ वन बाय वन थिंग। अभी हमेशा ना हमें हमारे प्रॉब्लम्स फाइनेंशियल विजन स्टेटमेंट करते हुए डिस्कस करेंगे। सो सब लोग रेडी है? देन सब लाइव आ जाएंगे तो बेटर होगा, सो दैट मैं डिस्कस भी करती हूँ सबके साथ क्या हो कैसा है। ओके, तो फाइनेंशियल मिशन स्टेटमेंट एंड विजन स्टेटमेंट बताते हुए सबसे पहले हम दो चीजों को लेंगे। एक तो पहला प्रॉब्लम को लेंगे या फिर वो प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे, और दूसरा बात हम अपॉर्चुनिटी लेंगे। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। सो मेरा फाइनेंशियल विजन एंड मिशन स्टेटमेंट है। अगर मैं सोचूं मेरे प्रॉब्लम से अगर मुझे बहुत सारे डेप्ट है, तो मैं सबसे पहले क्या डिसाइड करूंगी, मुझे वो डेप्ट पहले हटाने हैं। तो मेरा ध्यान यही रहेगा मिशन एंड विजन स्टेटमेंट बनाते वक्त आई हैव टू कंप्लीटली रिमूव माय डेप्ट। एट द सेम टाइम मैं दूसरी एक चीज करूंगी कि मुझे किस तरह से लाइफ में प्रॉस्पर करना है। तो ना इन केस इफ यू डोंट वांट अ डेप्ट इन योर लाइफ और आपके ऑलरेडी कुछ लोन्स वगैरह है ना, तो आपको उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरे ये टाइप के डेप्ट है एंड आई वांट टू रिमूव दैट डेप्ट। एंड एट द सेम टाइम सो यू हैव टू राइट डाउन, आपको पहला लाइन लिखना है फाइनेंशियल एंड विजन एंड मिशन। हम उसको कंबाइन करेंगे अभी दोनों चीजों को। व्हाई? क्योंकि हमें टुडे पर भी फोकस करना है, हमको टुमारो पर भी फोकस करना है, क्योंकि हमको डेट डिफाइन करनी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कैसे होता है। कोई भी हम ना स्टॉक्स या फिर शेयर्स खरीदते हैं ना, तो हम आज खरीदते हैं, राइट? हमें उसकी कल की टारगेट वाली वैल्यू पता नहीं रहती। वी जस्ट हैव द डेटा इन आवर हैंड। हमें कोई एडवाइजर बताता है, हमें बताते हैं कि ये उसका टारगेट होगा, बट इट्स इन आवर हैंड। हमें डिसाइड करना चाहिए वो स्टॉक की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। एट द सेम टाइम जो हमारे मनी के गोल है, हमारे जो भी हम इन्वेस्टमेंट्स के गोल है ना, वो हमें अभी डिसाइड करनी। सो फॉर एग्जाम्पल पहला होता है इसमें दो चीजें, एक होता है प्रॉब्लम, दूसरा होती है अपॉर्चुनिटी। सो लिखना इस तरह से कि माय फाइनेंशियल विजन एंड मिशन स्टेटमेंट इज टू रिमूव मेरे डेब्ट कंप्लीटली एंड I will strive to aggressively pay down first existing debt and not to increase my debt. मैं one by one repeat करती हूँ। My financial vision and mission statement is to remove debt and I will strive to aggressively pay down my existing debt. तो मैं उसको रिमूव करने की कोशिश करूंगी सबसे पहले कि मैं उसको पहले रिमूव करूं उस डेप्ट को, एंड नॉट टू इंक्रीज दैट डेप्ट। इंक्रीज दैट डेप्ट, मुझे डेप्ट अगर मेरे एग्जिस्टिंग है तो सबसे पहले मुझे उसको रीपे करना है, एंड आई डोंट वांट टू इंक्रीज दैट डेप्ट एंड not to increase that debt by taking new loans and charging up a credit card also. Again I am repeating, my financial vision and mission statement is to remove debt and I will strive aggressively to pay down my existing debt and not to increase debt by taking out new loans and charging a credit card also. ये यहाँ पे मैं सबसे पहले प्रॉब्लम डिफाइन कर, मिशन स्टेटमेंट एंड विजन स्टेटमेंट में सबसे पहला मेरा एक्सेस होता है, मैं स्ट्रेस करती हूँ उस चीज पे कि मेरा फोकस क्या है, डेप्थ के ऊपर है। तो मैं सबसे पहले देखूंगी कि मेरा प्राइमरी प्रॉब्लम कौन सा है। मेरा प्राइमरी प्रॉब्लम ये है कि मैं सबसे पहले पे ऑफ करूं उस डेप्थ को, एंड सो दैट आई एम यूजिंग दैट मोटिवेशनल वर्ड्स। तो मैं उस मोटिवेशनल वर्ड्स का यूज करूंगी दैट कंप्लीटली मैं रिमूव कर रही हूँ उस चीज को, वो डेप्थ मेरी लाइफ में नहीं आनी चाहिए ना।
द नेक्स्ट थिंग इज दैट अभी मुझे अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। जैसे वन साइड में एक हाथ में मैं डेप्थ को देख रही हूँ, एट द सेम टाइम मैं दूसरे हाथ में देखूंगी जब मुझे डेप्थ रिमूव करना है, दैट मीन्स आई हैव टू इंक्रीज मेरा क्या प्रॉस्पेरिटी। मुझे देखना है कि मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट बढ़ाए। तो मेरा पर्पस क्या रहेगा, दूसरा आप विजन स्टेटमेंट मिशन स्टेटमेंट बनाओगे कि माय गोल एंड माय पर्पस इज टू बिल्ड वेल्थ। My goal and my purpose is to build wealth. Through monthly contribution of investment opportunities in, अभी आप लिस्ट डाउन करोगे वो चीजें, इन शेयर्स, इन म्यूचुअल फंड्स, in bank FDs, in gold, and whatever so and so investment avenues. So my financial vision and mission statement दूसरा होगा मेरा is to build wealth through monthly contribution of investment opportunities in shares, in mutual funds, in gold, and in various investment avenues. ओके, ना हमने पहले डिसाइड किया था, सबसे पहले क्या है कि प्रॉब्लम्स को हमने डिसाइड किया था। एट द सेम टाइम मैंने मेरा मिशन स्टेटमेंट ये बताया है कि जहाँ पे डेप्थ है, ऑन द अदर हैंड मैंने इन्वेस्टमेंट को भी किस तरह से मंथली कॉन्ट्रीब्यूशंस करते वक्त मैंने डिसाइड किया। अभी जो मेरा सबसे पहला मैंने जो बताया कि आपको डेप्थ आपके कम करनी चाहिए, वहाँ पे ना मुझे पहला खुद को ये सवाल पूछना है, ये मेरा फर्स्ट स्टेप होगा कि मेरे पास ऐसे कौन से तरीके के डेप्थ है। नाउ हमें क्या करना है पता है, अभी हमने ना डिसाइड किया है सबसे पहले, जो मैंने पहला पॉइंट बताया था, मैंने ड्रीम्स किया है। आई हैव टू आर्टिकुलेट माई ड्रीम। मैंने सबसे पहले मेरा ड्रीम डिसाइड किया है। मिशन स्टेटमेंट मैंने बना के रखा है। मेरा मिशन स्टेटमेंट अभी तक मैंने अचीव नहीं किया है, ये जस्ट मैंने लाइन डिसाइड की है। मैंने बोला है कि डेप्थ कम करना है, एट द सेम टाइम मुझे इन्वेस्ट। अभी हम उस मिशन स्टेटमेंट को रियलिटी में धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप करें। द सेकेंड थिंग इज दैट अभी मुझे पूछना है खुद को, मेरे पास क्या ऐसे कौन से डेप्थ है क्या, तो मैं वहां पे लिस्ट डाउन करूँ कि से फॉर एग्जांपल मेरे पास कार लोन है क्या, मेरे पास होम लोन है क्या, मेरे पास दूसरा कौन सा गोल्ड लोन है क्या। एंड एट द सेम टाइम मैं ये देखूंगी कि मैं उस लोन को कैसे रीपे कर रही हूँ, राइट। उस लोन को मैं कहाँ और किस तरह से मैं उसको रीपे करूंगी। सो फॉर दैट ऐसे में मेरे पास कौन से ऑप्शंस है। तो आप देखो, हेल्दी स्पेंडिंग हैबिट एक पहला हो गया, जहाँ पे मैं मॉनिटर और बजट करूंगी। दूसरा, अलग ऐसी कौन सी चीजें हैं जहाँ पे मैं उस डेप को क्लियर कर पा रही हूँ। तो आपको ऐसे 4-5 चीजें ना वहां पे लिखनी है कि मैं उस डेप को किस तरह से मतलब वो रीपे करूँ मैं उस डेप को। सो फॉर एग्जाम्पल, जॉब जो पर्सन करता होगा वो देखेगा कि मैं मंडे टू फ्राइडे अगर जॉब करता हूँ तो मुझे एडिशनल कुछ जॉब करना चाहिएगा, मुझे कुछ पार्ट टाइम वर्क वगैरह करना चाहिएगा, एंड सो ऑन। मुझे और कुछ ऑनलाइन वेबिनार्स लेने चाहिए क्या मैं अपने बुक को लॉन्च करना चाहिए क्या। सो आपको इन्वेस्टमेंट, पैसिव इनकम के आपको देखना चाहिए टू रिमूव दैट डेट। ना सेकंड थिंग, मुझे ये भी देखना चाहिए, अगर मुझे चैरिटी भी करनी है तो मेरे मिशन विजन स्टेटमेंट में किसी के ये भी होता है कि मेरे पास पैसा भी आ रहा है एंड मुझे मेरी 100% मुझे चैरिटी भी करनी है। सो मुझे वो भी खुद को पूछना चाहिए
कि मेरे पास मेरे इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज है, मेरे डेट भी है, लेकिन क्या मैं मेरे मिशन एंड विजन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या मैं चैरिटी को भी इंक्लूड कर रही हूँ क्या? सो डू यू हैव टू गिव द 10% ऑफ योर इनकम टू सम चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस? क्या मुझे देना है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को? क्योंकि हम ना अभी पूरा हमारा ना फाइनेंशियल एक ब्लूप्रिंट जैसा ही बना रहे हैं, उसमें से एक पार्ट हम मिशन एंड विजन स्टेटमेंट बनाए, तो मैं चैरिटी को भी देखूंगी। ओके, एट द सेम टाइम मिशन विजन स्टेटमेंट बनाते वक्त जब मैं मेरी पार्टनर के साथ डिस्कस करूंगा, तब वो मुझे बताएगी कि अरे मुझे बच्चे के बारे में भी सोचना चाहिए। सो एम आई हैविंग दैट इनफ मनी टू पे फॉर माई चिल्ड्रंस एजुकेशन? तो आपको वो भी चीज़ कंसिडर करनी पड़ेगी कि मुझे मेरे चिल्ड्रन के एजुकेशन भी मेरे लिए वो जो मिशन मैं बना रहा हूँ उसमें वो भी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है। तो थर्ड पॉइंट आएगा चाइल्ड एजुकेशन। फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट आएगा एट द सेम टाइम ये मिशन विजन स्टेटमेंट बनाते वक्त कि एम आई ट्रैवलिंग, मतलब मेरे मिशन एंड विजन स्टेटमेंट में जो चीज मैं कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट्स में, तो ट्रैवलिंग भी चीज इंक्लूड है क्या? तो वो बनाते वक्त वो भी मुझे देखना पड़ेगा, इज द ट्रैवल और लग्जरी ऐसी कुछ चीज को मैं कट कर रहा हूँ या फिर मैं उसमें इंक्लूड कर रहा हूँ? मुझे ये चीजें देखनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो कंप्लीट आपका एक पूरा प्लान आ जाएगा ये देखते वक्त, क्या मेरे पास डेप्थ है, क्या मैं चैरिटी में इंक्लूड कर रहा हूँ क्या ये बनाते वक्त मैं चिल्ड्रन के एजुकेशन को भी देख रहा हूँ क्या, एंड एट द सेम टाइम मैं ट्रैवलिंग का भी, मतलब लग्जरियस चीजों को भी देख रहा हूँ ना। द फोर्थ थिंग इज दैट अभी आपको ये सब सारी चीजों को कंबाइन करके आपको आपका एक मोटिवेशनल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। सो आप अभी आपके खुद के व्यूज डिसाइड करो कि आपको किस तरह से आपका फाइनेंशियल विजन एंड मिशन स्टेटमेंट ये सारे पॉइंट बनाते वक्त आप बनाओगे, ये सब डिसाइड करो। सो फॉर एग्जांपल मेरा फाइनेंशियल विजन स्टेटमेंट मैं आपके साथ डिसाइड बताती हूँ। सी व्हाट इज माय फाइनेंशियल विजन स्टेटमेंट इज दैट आई हैव टू बिल्ड अ वेल्थ। मुझे ना बिल्ड करना है वेल्थ को, किस तरह से बिल्ड करना है, दैट आई हैव टू मेक अ मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रुपीज so and so. So and so की जगह so and so ही नहीं लिखा। I have to make a monthly contribution of rupees 50,000, 40,000 of the investment opportunities in shares, in stocks, in mutual funds, in bank। तो मैं वहाँ पे ना डिसाइड करूँगी यहाँ पे क्या कि मैं स्टॉक्स में मुझे इतने ही पैसे डालने हैं। क्यों कि मतलब बाकी की चीज़ों में मुझे इंपॉर्टेंस देना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे म्यूचुअल फंड्स में मैं मंथली इतना ही सेविंग्स करूँगी, इतनी ही मैं डालूंगी, बैंक में मुझे इतना ही डालना है, एफडीज में मुझे इतना डालना है, गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स या फिर मैं गोल्ड में डालूंगी तो मैं उतना ही डालूँ, तो या फिर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स कोई स्कीम्स में अगर मैं डाल रही हूँ तो मैं इतनी डालूंगी। तो वो आपको ना क्लियरली वहाँ पे लिखना पड़ेगा कि क्या है करके। इन्वेस्टमेंट एवेन्यू आपके 4-5 वहाँ पे लिखने पड़ेंगे आपको आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड एट द सेम टाइम ये सब करते वक्त ना मैं देखूंगी आई डोंट हैव टू इंक्रीज माई डेट बाय टेकिंग अननेसेसरी लोन। तो मुझे ये सब करते वक्त ना मुझे लोन्स के बारे में भी सोचना है। तो ऐसे आपके क्या है विजन एंड मिशन स्टेटमेंट, ऐसे आपके कौन से हैं, क्या क्या आपने लिखा है, वैसे आपको अभी डिसाइड करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद गौरव जी, ऐसा कुछ आपका है फाइनेंशियल विजन एंड मिशन स्टेटमेंट? सो दिस इज, ये तो मैंने आपके साथ डिसाइड किया। तो बेसिस ऑन दिस स्टेट्स क्या आपके ड्रीम्स है वो आप बताइए, क्या और कौन सी चीजें आपकी स्टेटमेंट में इंक्लूड है। क्योंकि मैंने जो पॉइंट्स बताए ना वो इट्स नॉट नेसेसरी कि सबके इसमें आएंगे, लाइक चैरिटी सबके इसमें नहीं आएगी, चिल्ड्रन का एजुकेशन उसके नहीं आएगा, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, ट्रैवलिंग का कभी नहीं आएगा, वो व्हाटएवर कुछ चीजें इसमें नहीं आएगी। तो वैसे आपका फाइनेंशियल विजन मिशन स्टेटमेंट क्या है, एंड दैट टू यू हैव टू tell me with the date, a particular date में। My financial mission and vision statement would be to remove all debt in next 2 years, that is by March 2022. That is by March 2022 I need to remove all my debt as well as increase my wealth accordingly, and I shall be investing X amount every month in mutual funds. No X amount, you have to write, you have to specifically write, क्योंकि I'm not telling it to you, I'm already writing that down, I've already wrote it, that amount I'm not telling it to you. Okay. So I just
want to, as this will be made into public, it might be available on YouTube. Somebody else just don't want to make that figure public. That's it. So I'm writing that down. And child education and charity was included in this. My statement कर रहा था. Travel and luxury was excluded. उसको include करना पड़ेगा उसमें. Right. Okay. Cool. So yes, नीरज जी, आपका क्या है विजन एंड मिशन स्टेटमेंट? Can you hear me? हाँ, नीरज जी. Basically, we are working in the present and to make our future better. Am I audible? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है. Yeah. Basically, we are working in the present to make our future better, right? And during the course of our present working, definitely we have to work for our future goals and live a pleasant present life also. So, and during that course, if some investments are made, they are going to give us returns in future, right? So we are saving, we are investing. The results are going to come in the future, right? So the future has to be debt-free, prosperous, with multiple streams of income, healthy retirement, best of the education for children, and for our parents also, like that. So it's not specific presently because there are so many things, So I need to write them on paper along with dates and everything. But these all the things are there in my mind that are a part of my vision and mission statement. And I need to work on helping people also, give back to the society and people where we have received so much. We are grateful to the almighty society and our mentors, like that. So these are the things. I'll be specific with the dates when I write down on my vision and mission statement. Right? All these things will come in when I'll write them finally. Are they fine? Yes, नीरज जी, बिल्कुल. Yes, perfectly. सिर्फ मतलब आपने जो कहा वो एकदम सही है. सिर्फ वो जो करते वक्त ना सिर्फ एक डेट स्पेसिफाई करना है. जैसे कि गोल कार्ड बनाते वक्त हम क्या करते पता है, मतलब सिर्फ ना वो एक लाइन ही पूरी रहती है दैट आई वांट टू रिटायर एट द एज ऑफ 40. मतलब ऐसा स्पेसिफिकली हर एक चीज के जो भी आपने लिखा है, जो भी आपकी चीजें हैं जो आपने डिसाइड की, वो हर एक स्टेटमेंट के आगे ना डेट लिखना. एंड ये मैं आपको बता रही हूँ, ये चीज ना एक फ्रिज के सामने पूरा लिखना, लाइक दिस इज माय फाइनेंशियल मिशन एंड विजन स्टेटमेंट टू बी इन अ बोल्ड लेटर्स में फ्रिज के सामने, आपके पीसी के सामने या फिर आपके मोबाइल पे लिखना, सो दैट आपका पूरा ऐसा ध्यान जाएगा, विजन पूरा आपका विजन जाएगा कि हाँ मुझे ये अचीव करना है, मुझे कंप्लीट करना है बाय द एंड ऑफ दिस. तो कंपनी कैसे पूरा उसका ध्यान जाता है कि क्या है उसका. तो वैसे हमारा भी ध्यान उस विजन एंड मिशन स्टेटमेंट के ऊपर रहना चाहिए. भले वो लंबा हो चलेगा, कोई बात नहीं, दैट इज ओके, बिकॉज वो तो होगा ही क्योंकि इतनी सारी चीजें हमें करनी है. हाँ, so we'll be specific with the dates. Yes, be specific with the dates. We'll be realistic. Yes, like बिल्कुल. I'll do it. Thank you. Yes. So मयूर जी. हाँ, sorry मेरा क्लास के रिलेटेड Okay. थोड़ा एक कॉल आ गया था, I was talking to my staff. हाँ, बोलो. तो मैं वही मेरा बोल रही थोड़ा थी मिस हो गया, तो मुझे देखना पड़ेगा क्या हुआ आपके. हाँ, मैंने सिर्फ फाइनेंशियल आपका जो सेकंड पॉइंट आपने बताया ना, माय गोल एंड पर्पस का आपने जो बताया ना, सो आई मेड अ नोट ऑफ. बाकी उसके बाद में क्या हुआ वो मुझे नहीं पता है. आई नीड टू गो थ्रू द रिकॉर्डिंग.
ओके हाँ चलेगा। मैं यही बता रही थी कि जो भी आप लिखोगे ना, से हाँ। फॉर एग्जांपल मैंने 3-4 पॉइंट्स बताए कि अब जो फाइनेंशियल विजन एंड मिशन स्टेट, चलो लेट्स से आपसे बात करती हूँ। यू इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स, राइट? यू अब तो हमारी तो बातें हमेशा होती रहती है। Correct. You bought some stocks, you sold some stocks, okay? So what is that? I told you some target. मैं आपको कुछ target Yashish, your videos froze. हेलो Lagging. हाँ yeah, I can. तो मैं आपको ना हमेशा टारगेट बताती हूँ, राइट? कुछ टारगेट बताती हूँ, आपको स्टॉप लॉस बताती हूँ, बट यू नेवर राइट डाउन ऑन योर डायरी। आप वो डायरी में ना लिखते नहीं। सो मतलब ऐसा मेरा अजम्पशन है। लाइक मैं आपको बोलती हूँ, आपको वॉच लिस्ट में बनाओ करके, यू केप्ट इट दैट ऑन वॉच लिस्ट। नाउ देयर आर n नंबर ऑफ स्टॉक्स आर देयर इन योर वॉच लिस्ट। सो हमारा ध्यान ना नहीं जाता। नहीं, मैंने एक्सेल में ना मैंने आज ही पूरा क्रिएट किया हुआ है। हेलो, आई थिंक योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। हेलो, हाँ बिल्कुल मैं सॉरी, आपका वॉइस है ना बीच बीच में ब्रेक हो रहा है, तो आई कांट हियर यू इन फ्लो। इंटरनेट का इशू हो रहा है शायद से, इसीलिए। अभी आ रही है, थोड़ा लैग हो रहा है। हाँ, जो आप बोल रहे हो ना, हमने जो लास्ट 3-4 दिन से जो कुछ परचेज किया था, तो मुझे एक्सेल में मैंने पूरा मेंटेन किया है अभी। टुडे ओनली आई डिड इट बिकॉज़ आई डिड नॉट डू इट बिफोर, बिकॉज़ थोड़ा ऑन एंड ऑफ था ना, तो इसलिए। लेकिन मैंने आई थॉट कि वो जरूरी है, तो पूरा मैंने शीट उसका मेंटेन किया हुआ, मैंने आज ही बनाया। सो दैट इज डन। व्हाट यू आर सेइंग ना, दैट्स डन। हाँ, so you can include that things also in your vision and mission statement में आप वो भी चीजें include कर सकते हो, that how much amount you want in your life from the stocks. So आपके लिए मैं specifically वही बोल रही हूँ, क्योंकि आपके साथ मेरी हमेशा वो चीज पे बातें होती थी। So वो आप उस चीज पे ज्यादा highlight करो कि मुझे ये वाली चीज, ये वाले stocks at थर्ड मंथ में मतलब डॉट थर्ड मंथ में ही मुझे इतने रिटर्न्स लेके उस चीज के ऊपर निकलना है। So that you should include that thing in your mission and mission statement में आप वो लिखो। At the same time, जब आप म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट्स करोगे ना, that you also put that कि मुझे 1 ईयर के लिए 2 इयर्स के लिए म्यूचुअल फंड्स में रखना है, and उसके बाद में डिविडेंड या फिर whatever लेके मैं उसे विड्रॉ करूँगा। सेम गोज विद एवरीथिंग, बिकॉज और आपके इसमें वो चाइल्ड का एजुकेशन का भी वो दैट यू कैन ऑल्सो इंक्लूड दैट, या ट्रैवल एंड लग्जूरियस मतलब जो भी है चीजें वो दैट यू स्पेसिफिकली ना उसके बाजू में आप डेट्स लिखो। करेक्ट, तो वो ज्यादा आपका अचीव इजीली होगा एंड जल्दी हो जाएगा वो विजन स्टेटमेंट। ठीक है, perfect, I'll do that then. Yes, definitely. End of the session I would like to share something, maybe आप लोग को help हो जाएगा उससे, तो I'll let you know, like I was able to save some 22 lakhs. Okay. Just today only, so I'll tell you how करूँगा मैं। चले, ठीक है? Okay. Yes, पक्का। Yes, Anita जी। Well, my vision and mission statement would be I would like to build wealth in the next 6 years to ensure a sterling education for my child and to provide for a comfortable retirement and health, and to give back to society. I'd like to do that in the next, I'd like to build up enough in the next 6 years. The same goes with you कि डेट वगैरह प्रॉपरली मेंशन करो, चाइल्ड का जो भी है उसमें ब्रैकेट में पुट दैट डेट, एंड देन रिटायरमेंट का वो भी है, एंड देन जो भी आपका रहोगे ना ब्रैकेट में जस्ट इनटू ब्रैकेट आप डेट मेंशंस करो, ताकि परफेक्ट। I'd like to work for the next 10 years. Yes. So yes, उज्ज्वला जी, थैंक यू अनीता जी। उज्ज्वला जी आप हो? Hello. हेलो, हाँ उज्ज्वला जी। I think there's too much of a network issue here. हेलो, I think there's too much of a network issue here. अच्छा ओके, सेम आई थिंक मेरा भी। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। We can hear you. हाँ, थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है उज्ज्वला जी।
थिंक नेटवर्क का इशू बहुत है. No issue. Rashmi, you're there? I am there, but I'm not on the point. I haven't thought about the actual mission statement yet. So I'm a lost creature here today. Okay. Yeah, I have plans for retirement, Uh-huh. and I can retire now also, frankly speaking. But Okay. I have plans for retirement after building a wealth, maybe in another 5 years, and back to India, obviously, with our families and friends and everybody. So yeah, that's it. Alright. रश्मि बी स्पेसिफिक, मतलब जो भी है वो लिखना, और कुछ प्रॉब्लम है तो Yes, बताना. I will contact you. I'll या contact you. बिकॉज वो थोड़ा वेग लग रहा है मुझे, बिकॉज Yeah. आई नो यू, इसीलिए आई एम टेलिंग यू. सो एक क्लैरिटी नहीं है Yeah, उस you know चीज me. में. आई I नो. have never heard Yeah. about the thing. So we'll talk later. Yeah, I will do that. Yeah, thank Sure. So yes, Geeta ji. Okay, I'll switch this on because sorry, I'm down today. There's been an emergency, so I'm keeping my camera off. Okay, my vision is very clear. Actually, just in February this year, since my husband is retired and has got a contractual extension of 4 years, I have targeted a figure, Yashashri, which right now, and luckily for me, for God's grace, that the lockdown is there right now. So my target is to reach that figure by putting in 65% of the current salary into my account, which I am doing since the 1st of April. And I will achieve this target as per that in the coming 3 years, which is by the time I turn 59 and we head for retirement, I would have achieved it. So religiously, I am investing 65% of our salary, of course, and whatever gets left goes back into it. As I always mention, that whatever gets left before the salary hits, I put it away again. So I'm doing this religiously, and I know that my target date, which is exactly the 4th year from now, I will achieve it. So I'm very clear on that, and I'm doing that religiously by writing every month. I ensure my 60%, 65% target is invested. So even if I don't have it in my account and I do without it, I am very happy doing without it because God's instigated it in such a way that we are not going out anywhere. So it's working perfectly for me. So I am not going to change it. I have no debts. I have no liabilities right now. So luckily I am able to do it. And that's my target. And I'm sure with all your blessings and all guidances, I will achieve it in 3 years. Definitely. Wonderful. So I'm doing that. Superb, Like I've superb. targeted 65% clear, and I do it exactly in the first week itself. I don't wait. I just invested whatever the going SIPs are going, which is above that, rather than putting an SIP because of you don't know what will happen. I just do a purchase and invest it into the mutual fund or whatever that I'm doing. But I ensure that the 65% has gone off in the first week. So I save first and spend the balance that is left in my account. If I don't have, I don't go without it. I'm perfectly fine to go without it. So that's how my target will be assured in the 3rd year that I will complete it, what I'm looking at the figure. Very nice. एकदम क्लियरली गीता जी ने बोला है, दिस इज व्हाट आई वांट. एग्जैक्टली ऐसा ही होना चाहिए विजन एंड मिशन स्टेटमेंट ईच एंड एवरी ईयर का, डे बाय डे का, बिकॉज उनको उनके टारगेट्स, उनके अचीवमेंट जो भी है सब एकदम क्लियरली डिटेल वाइज करना है. सो एग्जैक्टली यस. Thank you. सो यस तिवारी जी रह गए आप, बताइए. हाँ जी, हमारा क्या है ना कि आपने जो अभी बताया जो विजन और मिशन, तो ये क्या है, ये हमारा डिस्टर्ब रहता है, ये हमारी प्रॉब्लम यही है. तो अभी मैंने आपने जो बताया तो फोकस उस पर करूंगा. अभी जो मेरा ज्यादा है तो अभी मेरा फील्ड वर्क जाने का है, तो काम ज्यादा क्लिनिक पर तो बैठता हूँ, लेकिन अभी जो हमारा गोल है ना तो उसको फील्ड वर्क का ही है. जो मैं अभी वर्क जो अभी अचीवमेंट कर चुका हूँ अपने कंपनी में, तो अभी 44% लेवल है. तो उसके लिए अभी क्या नेटवर्क थोड़ा सा डाउन है, वो क्लियरली हो जाए. तो वो आपने जो बताया ना, तो ये
ये गाइडलाइन थोड़ा सा फर्क पड़ता है, आपकी गाइडलाइन से बहुत फर्क पड़ा भी है, तो ये गाइडलाइन अपन चेंज करेंगे तो मैं समझता हूँ कि शायद हमारा गोल पूरा हो जाएगा, ये कॉन्फिडेंस ऐसा लगता है। और मैं समझता हूँ कि आप लोग ऐसे गुरु मिले हैं कि शायद ये हमारे गोल पूरे जल्दी हो जाएंगे। अब तिवारी जी बर्निंग एक्टिविटी करते तो हो, आप लोगों के पेपर बर्न बाद करने की, पेपर बर्निंग का एक्टिविटी करते अभी हो? नहीं हो पा रहा कुछ ऐसे हमारे साथ, अभी नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा बर्निंग डिस्टर्ब हो रहे हैं एक्टिविटी थोड़ा, स्टार्ट करो। पर कल से बर्न शुरू वाला कर दूंगा। एक्टिविटी जो बताया था ना, जी आई जी जी डोंट हैव बिल्कुल। सफिशिएंट मनी इन माय बैंक अकाउंट, वो लिखना और 7 बार बर्न करना। हाँ तिवारी चलो जी जी कल जी जी चाहिए जी आपसे, बिल्कुल, इसको कल से शुरू करता प्रॉमिस हूँ वो आप पक्का, करोगे श्योर। कल, जी बिल्कुल। ठीक है? यस जी आज बिल्कुल से पक्का। 7 श्योर दिन ओके। नहीं, अभी अपना वर्कशॉप कब खत्म हो रहा है? 22 ट्यूसडे को, ट्यूसडे तक आप वो डेली करोगे एंड मुझे 20 ट्यूसडे यस को बताओगे कि आप जी जी क्या यस। चेंजेस हुए करके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक है। ठीक है ओके। So yes, that's it. आज का यही है विजन एंड मिशन स्टेटमेंट बेसिकली क्यों इम्पोर्टेंट है करके। सो यस सर, हमने गोल कार्ड शेयर किया है नहीं ना इनके साथ? नहीं ना, ओके। सो लास्ट का डे में आप ना आखिर लास्ट डे तक, लास्ट डे में अपना विजन बोर्ड का होने वाला है, राइट सौरभ? तो तब तक ना सब लोग अपना फाइनेंशियल विजन मिशन स्टेटमेंट्स ना एक रेडी करके रखो। ये जो भी टॉपिक्स है ना, हमें वो लास्ट के मनी ब्लूप्रिंट में, बेसिकली वेल्थ ब्लूप्रिंट, मनी ब्लूप्रिंट में लगेंगे। सो बी रेडी विथ योर फाइनेंशियल विजन एंड मिशन स्टेटमेंट, वो एक चीजें होने वाली है। देन व्हाट अदर्स सौरभ? One is the goal card, and this we are sharing this blueprint with you. Actually, that was not in the curriculum, but then we are giving it to you for the first time. I've never shared it with anyone आज तक कोई भी classes में. So we are sharing that blueprint जो होता है money का. I'm going to give that to you so that उसका printouts लेके you can put it on a vision board and you can use it for your goal creation जो भी आपको achieve करना है आपके life में, you can use it for that. So we'll be giving it to you on the last day. I guess I would be giving it to you within a day or two so that आप लोग उसका print out ले लीजिए. A3 size का print out लेना उसको. A4 would be too small. तो A3 size का print out उसको लेके रख लीजिए आप लोग. So that we can use it basically at the end of the vision board में जिस दिन अपन बैठ के अपन live करेंगे, तो we can use it. And I will tell you कि किसमें क्या लिखना है. It's a very simple thing, आपको खुद को समझ जाएगा उसमें. But then don't fill anything now and then get it in the workshop. अपन वर्कशॉप में लाइव भी everyone is going to do that. ठीक है? So I will share it to with you. कल करता हूँ मैं, या तो आज रात को ही कर दूंगा आप लोग के साथ वो इमेज शेयर. No, sir. Okay. All right. Mayur was sharing something. Yes, Mayur was sharing something. Then we can play our game. हाँ, so I'll share it with you all. So किसने यहाँ पर होम लोन वगैरह लिया हुआ है क्या? Anyone has taken home loan? Yes, yes. Gaurav ji is taking. Just a minute. Yashashree, do you want to stop recording if the session हाँ, is over? if you want to stop the recording, you can do Yeah. that. साल हो गए थे तब से मैंने